इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी का पैर गलती से फिसल जाता है, जिसके कारण वो चट्टान से नीचे गिर जाता है और साथ ही उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते हैं। इतनी मुसीबत आने के बाद भी क्या ये आदमी इस आइलैंड पर सरवाइव कर पाएगा? आइए इस कहानी में हम जानते हैं। इस मूवी का नाम है सोलो, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एल्वेरो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को दिखाया जाता है। एल्वेरो अपनी गर्लफ्रेंड ओना को उस जगह पर ले आया था जहां पर उसके साथ इतना खतरनाक हादसा हुआ था। एल्वेरो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने उस हादसे के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता है और इसके साथ ही अब ये स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जिस टाइम एल्वेरो के साथ ये हादसा हुआ था। एल्वेरो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलो और बाकी के दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा था और सर्फिंग करने के बाद अब ये लोग रात को पार्टी करते हैं, जहां पर नीलो उन लोगों को बताता है कि वो बहुत ही जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, इसलिए अब वो उसके साथ ही रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए कनाडा चला जाएगा। अब ये सुनकर एल्वेरो नीलो से नाराज हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि ये लोग पूरी दुनिया में घूमकर सर्फिंग करेंगे, लेकिन अब नीलो यहाँ से जा रहा है। उसके बाद जब अगली सुबह एल्वेरो की आँख खुलती है तो वो डिसाइड करता है कि वो एक रैंडम जगह पर सर्फिंग करने जाएगा, क्योंकि एल्वेरो को सर्फिंग करना हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। अब एल्वेरो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो सर्फिंग करने वाला था। उसके बाद एल्वेरो अपनी कार वहीं पर छोड़कर सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए निकल जाता है और वो एक चट्टान के ऊपर से होता हुआ जा रहा था और तभी उसका मिट्टी की वजह से पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो अपने आप नीचे की ओर खिसकने लगता है और वो चट्टान के एकदम किनारे पर जाकर लटक जाता है। और एल्वेरो इसी तरह से काफी देर तक लटका रहता है और सोचता है कि कोई उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और अब उसके हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। अगर उसके हाथ गलती से भी छूटते तो पत्थर पर गिरने की वजह से एल्वेरो की वहीं पर मौत हो जाएगी, लेकिन अब एल्वेरो लहरों का चट्टान से टकराने का समय याद रखता है और जब दोबारा से लहर चट्टान से टकराने के लिए आती है तो इसी बीच एल्वेरो नीचे कूद जाता है और पानी में जाकर गिरता है। कूदने की वजह से उसका एक पैर चट्टान से टकरा जाता है और साथ ही उसके हाथ में एक बड़ा सा कट लग जाता है, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि एल्वेरो जिंदा बच गया था। और अब एल्वेरो चलना शुरू करता है, लेकिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका पैर चट्टान से टकराने की वजह से उसके पैर की एक हड्डी टूट गई थी। और जब एल्वेरो को होश आता है तो वो अपनी चोटों को चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसे चोट लगी है। वो अपने हाथ और पैर की उंगलियों को मूव करवाता है, जो कि सही से काम कर रही थी, लेकिन कमर और पैर पर चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसके बाद एल्वेरो अपने मोबाइल को चेक करता है ताकि उसकी मदद से कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन उसके मोबाइल में पानी जाने की वजह से मोबाइल खराब हो गया था और अब एल्वेरो मदद के लिए चिल्लाता भी है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर कोई आसपास हो और उसकी आवाज सुन ले तो शायद उसे आकर बचा ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। और इसी उम्मीद में एल्वेरो वहीं पर सो जाता है कि उसे कोई बचाने जरूर आएगा, लेकिन लहरों की वजह से एल्वेरो का मोबाइल भी पानी में डूब जाता है और अब एल्वेरो सोचता है कि उसे इस समुद्र को तैरकर पार करना चाहिए, क्योंकि एल्वेरो के सामने खड़ी चट्टानें थी जिस पर वो नहीं चढ़ सकता था। अब एल्वेरो अपने एक हाथ और एक पैर के समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ और पैर में चोट लगी हुई थी। अब थोड़ी देर एल्वेरो के तैरने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अब एल्वेरो अपने हाथ और पैर को हिलाए बिना अपनी पूरी बॉडी को पानी की सतह पर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि हिलने पर उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब एल्वेरो ये आस छोड़ देता है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर निकलेगा और वो डूबने लगता है और डूबते हुए समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। और जब एल्वेरो डूबते हुए समुद्र के तल में पहुंच जाता है तो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना की याद आती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी पूरी जान लगा देता है और तैरते हुए समुद्र की सतह पर आ जाता है। अब हम फिर से वही सीन देखते हैं जहां एल्वेरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ओना को ये सब बता रहा होता है और साथ ही एल्वेरो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में वापस आने के लिए भी कहता है, लेकिन ओना उसे मना कर देती है, क्योंकि एल्वेरो कभी भी अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं था।
उसके बाद ओना उसे अपनी लाइफ को जीरो से शुरू करने को कहती है और सर्फिंग बोर्ड लेकर वहाँ से सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। और जब एल्वीरो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस उसका इमेजिनेशन था और वो कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी भी एल्वीरो अपनी सर्वाइवल लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद आखिरकार एल्वीरो दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वो अब भी शहर से बहुत दूर था। लेकिन अब वो दोबारा पानी में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और अगर वो पानी में जाएगा तो उसे और भी ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत भी हो सकती है। अब एल्वीरो को यहाँ फंसे हुए पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, जिसके बाद एल्वीरो वहीं पर लेट जाता है और साथ ही अपने पास एक बड़ा सा SOS का मैसेज भी लिख देता है, ताकि अगर कोई उसे ऊपर से देखे तो पता चल जाए कि यहाँ पर कोई है। अब एल्वीरो इस उम्मीद में यहाँ पर लेटा हुआ है कि काश यहाँ पर कोई आ जाए उसकी मदद के लिए, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि एल्वीरो यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आया हुआ है। इसके बाद एल्वीरो की बैग में जो फाइल पेपर होता है उसे अपने हाथ में लगी चोट पर लपेट लेता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। अब एल्वीरो को पानी में तैरता हुआ एक पुराना सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, जिसे लेने के लिए वो बहुत मुश्किल से उसके पास रेंगते हुए जाता है, लेकिन अब लहरें बहुत तेजी से चट्टान पर आकर टकरा रही थी, जिसके बाद एक लहर एल्वीरो को पास ही के एक पत्थर पर पटक देती है, जिसकी वजह से एल्वीरो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब कुछ देर बाद एल्वीरो को होश आता है तो वो अपने आप को पानी के अंदर पाता है और वो अपने बैग को पास ही के एक चट्टान में फंसाने की कोशिश करता है ताकि वो उन तेज लहरों से बच सके। और बहुत कोशिश करने के बाद बैग उस चट्टान में फंस जाता है और एल्वीरा तेज लहरों से बच जाता है। लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है, लेकिन एल्वीरा की बदकिस्मती होती है कि उनका ध्यान एल्वीरो पर नहीं जाता। जब तक कि लहरें की बौछार कम ना हो जाए तब तक एल्वीरो वहीं पर लटका रहता है और जब दोबारा एल्वीरो को होश आता है तब वो देखता है कि लहरों की बौछार कम हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त एक सी बर्ड एल्वीरो को मरा हुआ समझकर उसकी चोट में से एक बाइट खा लेती है, जिसके बाद एल्वीरो की चोट और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब एल्वीरो बिना खाए पिए बहुत टाइम से संघर्ष कर रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा थक जाता है और अपने आसपास रखी चीजों को चेक करता है कि कहीं से उसे पीने के लिए पानी मिल जाए, लेकिन उसे पानी कहीं से भी नहीं मिलता। लेकिन उसी दौरान एल्वीरो को फिश पकड़ने वाला कांटा भी चुभ जाता है। अब रात को एल्वीरो एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और उसमें फाइल पेपर बिछाकर उसमें टॉयलेट कर देता है और उसके पास पीने लायक पानी ना होने की वजह से उसे मजबूरी में अपना ही यूरिन पीना पड़ता है और साथ ही खारे पानी की वजह से एल्वीरा के हाथ में खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे रोकने के लिए एल्वीरो अपने हाथ को मिट्टी में दबा देता है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन एल्वीरो की किस्मत इतनी खराब होती है कि उसकी मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि अब रात को टेम्परेचर गिर जाता है, जिसके कारण एल्वीरो को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है और ठंड से बचने के लिए एल्वीरो अपने ऊपर फायर पेपर और पास ही रखी एक मछली पकड़ने वाली जाली को डाल लेता है। लेकिन तभी एल्वीरो को दूर बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखकर एल्वीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि अब आखिरकार उसे अपना यूरिन नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 2-4 बूंदें गिरने के बाद बादल वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर एल्वीरो निराश हो जाता है और दुखी होकर फिर से एल्वीरो वहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह एल्वीरो की आँख खुलती है तो उसे अपने फोन की रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद एल्वीरो अपने फोन को हर तरफ देखता है, लेकिन उसे अपना फोन कहीं पर भी नहीं मिलता, जिसके बाद उसे पता चलता है कि फोन की आवाज मिट्टी के नीचे से आ रही है। जिसके बाद वो मिट्टी को हटाना शुरू करता है और उसे फोन मिल जाता है, जिसे देखकर एल्वीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और देखता है कि दूसरी तरफ वीडियो कॉल पर उसके मॉम डैड होते हैं। वो अपने मॉम डैड को अपने इस पूरे हादसे के बारे में बताता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे कोई जवाब नहीं देते।
क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है और ना ही उसके हाथ में कोई फोन है। ऐसा इसलिए होता है कि उसकी बॉडी में पूरी तरह से खाना और पानी की कमी आ चुकी थी और इसके अलावा एल्वेरो बहुत बार पानी की कमी पूरी करने के लिए अपना यूरिन पी चुका था, जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग के कारण सिर्फ खून ही निकल रहा था। एल्वेरो को ये पता होता है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात करता है और अपनी पुरानी सभी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि पता नहीं दोबारा ये मौका मिले या ना मिले, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो यहाँ से अब पक्का जिंदा नहीं निकल पाएगा। उसके बाद उसे वहीं सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जो उसे पहले भी दिखाई दिया था, लेकिन इस बार ये सर्फिंग बोर्ड लहरों की वजह से किनारे पर आ गया था, जिसके बाद एल्वेरो उसके पास आ जाता है और अब एल्वेरो को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है और सर्फिंग कर रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ उसे लग रहा था, क्योंकि रियल में अभी भी एल्वेरो वहीं पर फंसा हुआ है। लेकिन अब सिर्फ एल्वेरो के पास दो रास्ते थे, पहला ये कि वो यहीं पर रुककर अपनी मौत का इंतजार करे और दूसरा कि वो एक बार फिर से हिम्मत करके इस समुद्र को पार करने की कोशिश करने। अब एल्वेरो दूसरे रास्ते को चुनता है और वो सर्फिंग बोर्ड को लेकर समुद्र को तैरकर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और दर्द के कारण वो अपने हाथ पैर को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा था और इस वजह से वो ना ही तो आगे बढ़ पा रहा था और ना ही लहरों से अपने आप को बचा पा रहा था। अब वो अपने बचने की सारी उम्मीदें खो देता है और उसे लगता है कि उसकी मौत बहुत नजदीक है और वो अब बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और अब एल्वेरो अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करता और वो डूबने लगता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है, लेकिन उसका सर्फिंग बोर्ड पानी के ऊपर ही तैर रहा था और तभी उस सर्फिंग बोर्ड को देखकर रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और समय रहते एल्वेरो को बचा लेती है। अब एल्वेरो को सीधा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, जहां पर उससे मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड नीलो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ओना भी वहां पर आती है। अब हमें मूवी के आखिर में बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम को एल्वेरो शहर से 1 किलोमीटर दूरी पर मिला था, जो कि वहां पर 48 घंटे फंसा हुआ था और ये मूवी एक सच्ची घटना पर बनी है, इसलिए हमें मूवी के एंड में वो रियल एल्वेरो दिखाया जाता है जिसके साथ ये हादसा हुआ था, जो कि उस जगह को ध्यान से देख रहा था जिस जगह से उसने अपनी मौत को इतनी करीब से देखा था। और साथ ही मूवी के आखिर में हमें वो रियल फुटेज भी दिखाया जाता है जहां से रेस्क्यू टीम ने एल्वेरो को रेस्क्यू किया था। अब यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये सच्ची घटना पर आधारित मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।